तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। एसबीआई क्लर्क मेंस से पहले एक आखिरी बार मैं हूं हर्षल अग्रवाल और लेकर आया हूं आपके लिए वो वीडियो जिसका आप सभी को बहुत ज्यादा समय से बेसब्री से इंतजार था। एसबीआई क्लर्क मेंस में फाइनल अटेम्प्टिंग कुछ लास्ट के मिनट टिप्स, गुरु मंत्र ऐसा कुछ है तो भैया दे दीजिए। तो अगले 4-5 मिनट में आपको कुछ कुछ बातें बताता हूं। पेपर के समय याद रखना, थोड़ा कल तक जब पेपर है आपका थोड़ा दिमाग में से रखेंगे तो माइंड कूल रहेगा। मुझे पता है बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे गुस्सा है, बहुत सारा दिमाग में टेंशन है, बहुत सारी पुरानी ऐसी बातें हैं जो बार बार दिमाग में आ रही है, बहुत सारी एंजाइटी डेवलप हो रही है, डर लग रहा है, बहुत सारे इमोशंस, थोड़े नेगेटिव इमोशंस ज्यादा हाई होते चले जा रहे हैं क्योंकि इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पर है, इतनी सारी बातें कहीं सुनी जा रही हैं, तो टेंशन बहुत हो रही है। सब कुछ काम हो जाएगा, सब शांत होने वाला है। सुन लीजिए अगले 3 से 4 मिनट इस बात को। और एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर कैसे करना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप भी एक अमूमन टारगेट जो लेकर चल रहे हैं 90, 95, 100, 105, 110 जैसा भी आप टारगेट लेकर चल रहे हैं आप जरूर अचीव कर पाएंगे। कुछ इसी इच्छा से ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं क्या चीजें आपको नहीं करनी आज रात को या कल सुबह या कल पेपर में, जब भी या कल दोपहर में पेपर होगा। कुछ भी सेट नहीं है, ना कोई कट ऑफ सेट है, ना कोई मार्क सेट है, ना ही पेपर का पैटर्न सेट है। अगर कोई भी आपको बोल रहा है पहली शिफ्ट इजी होगी, दूसरी हार्ड होगी, पहली टफ होगी, लेंथी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ सेट नहीं है। सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं, कपोल कल्पित बातें हैं, बिल्कुल तुक्केबाजी है, सिर्फ YouTube व्यू जनरेट करने के लिए। भूल जाइए ऐसी बातों को। किसी ने भी अगर आपसे ऐसा कुछ कहा है, कोई भी कोरा अजम्पशन, कोई भी प्रीजुडिस, कोई भी पूर्व धारणा लेकर मत जाइएगा। बहुत रिलैक्स रहेंगे पेपर में, इन सब के साथ मत जाइएगा। कुछ भी सेट नहीं है, कोई अजम्पशन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है आपके दिमाग में कि भैया मैं तो पहले डीआई ही करूंगा, मैं तो पहले पजल नहीं ही करूंगा, मैं तो यही करूंगा। ऐसा कुछ भी हमको दिमाग में रट्टा मार के नहीं जाना है। हमको पेपर को पेपर की मेरिट पर खेलना है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप लोग मान के चल रहे हो कि मैं तो अर्थमेटिक करने वाला हूं और वहां डीआई 2 एकदम पपलू झपलू सी आ गई और वो सबसे पहले उड़ाने वाली हुई। इसीलिए ऐसा कोई भी पहले से याद करके मत जाना तरीका मैं ऐसा करने वाला और वहां जाके पेपर का पैटर्न बदल गया। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम में हुआ, केसलेट्स बहुत सारी आ गई अर्थमेटिक और बच्चा ढूंढ रहा था कुछ और ही चीजें, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेपर का पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, मगर उसके लिए आपको पहले से रट्टा मार के नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे शानदार और सबसे खतरनाक भी हो जाती है, सेक्शन दर सेक्शन दर सेक्शन दर सेक्शन इंपैक्ट मत आने देना। पहला सेक्शन जो भी खुला वो अच्छा हुआ तो ये नहीं दूसरे में फूल के कुप्पा हो गए, दूसरे में खट 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 खट। मान लो पहला तुम्हारा रीजनिंग खुल गया, तुमने उसको फोड़ फाड़ दिया, दूसरे में जीए में है रीजनिंग फोड़ दिया है, सवाल जीए जो आजा उड़ा दूंगा। पता लगा जीए में नेगेटिव की दुकान लगा के आ गए क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस था। आता था तो भी सही मार दिया, नहीं आता था थोड़ा बहुत आता तो मेरा गैस वर्क है वो भी सही हो जाएगा, आज तो मेरा दिन है, इतने जोशो मत आना। और मान लो पहला तुम्हारा कोई सब्जेक्ट खुल गया, मान लो इंग्लिश खुल गया और बहुत टफ आ गई इंग्लिश, मान लो ऐसा कुछ हो गया तो तुम ऐसा नहीं है अगला क्वांट खुला अरे भाई बहुत टफ है, क्वांट हो सकता है वैसी आ गई जैसे इस बार आईपीएस क्लर्क मेंस में आई थी 50 में 40 से ऊपर फोड़ने वाली, और तुम लोग कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों? पिछले सेक्शन का डर है और पहले से अरे क्वांट तो टफ आती है, क्वांट तो टफ आती है और पेपर खराब करके आ गए। ऐसा मत करना। इस बार जिनका आईपीएस क्लर्क मेंस का पेपर था, जो बच्चे पहले से सेट करके गए थे क्वांट तो टफ होती है, क्वांट तो टफ होती है, उनका पेपर खराब हो गया क्योंकि क्वांट ही सबसे इजी सब्जेक्ट था और बच्चों ने सबसे ज्यादा नंबर आईपीएस क्लर्क मेंस में क्वांट में ही उठाए हैं। आपको स्कोर कार्ड मैंने कल भी दिखाए थे, 41.5, 41.25 जैसे स्कोर क्वांट में आए हैं जो बाकी सब्जेक्ट में शायद नहीं आ पाए 50 में से, क्योंकि वो उस दिन इजी आ गया था। तो कोई चीज फिक्स नहीं है और किसी भी सेक्शन का अगले सेक्शन पर इंपैक्ट बताने देना और फालतू के फैक्टर्स दिमाग में पेपर के बीच में मत लाना। वही वाली बात है, व्हेन यू आर बैटिंग तो आप ये नहीं सोचते कि यार मेरा रिकॉर्ड क्या होगा, कैसे क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ऐसा हो गया तो वैसा होगा, या नॉर्मलाइजेशन हो जाए क्या हो जाएगा। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस पेपर के बीच में तेरे को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होगा तो बाद में देखेंगे, नहीं होगा तो बाद में देखेंगे। तेरा काम पेपर करना है, तू पेपर कर, तू कुछ नहीं कर सकता इसका। फैमिली में क्या सोचेंगे, ऐसा हो जाएगा, मेरे मुकद्दर की बात है, 14,000 सीट है, अब होगा कब नहीं होगा, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी के लिए नई साड़ी कब आएगी, रिश्तेदार क्या बोलेगा, भाई बहन का क्या होगा, गर्लफ्रेंड ताने मारेगी, अरे भाई सब भूल जा। अब ताने मारेगी चाहे कुछ भी करेगी, भाई अब तेरे बस की बात नहीं है, तू चुपचाप अपना पेपर कर। ये सब दिमाग में नहीं आने चाहिए। वो भी खासकर तब आता है यार ये डीआई नहीं हुई लास्ट के 7 मिनट में तो भाई मेरा बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, शांति से कर। जितना सोचने में टाइम खराब कर रहा है वहां पर कॉन्सेंट्रेट करेगा तो शायद 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना देगा। हार्ड शिफ्ट है मेरी तो क्या होगा, मुझे किसी ने बोला सेकंड शिफ्ट हार्ड होती है, फर्स्ट वालों के तो मजे हो गए, देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है। पेपर के बीच में ये सब बातें, ये सब ख्याल ना तो आज रात को आएंगे ना पेपर के बीच में आने देना। इन सबको छू मंतर
बाय बाय कह दीजिए। ये सब नेगेटिविटी है जो आपको अपने से दूर करनी है। हमको जो बातें ध्यान रखनी है वो बातें अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले 2 मिनट का रूल, 2 से 2.5 मिनट। जब मैंने आपको AIQT सॉल्व करवाए थे तब भी बताया था, मैंने क्वांट का बताया था, मैं क्वांट पढ़ाता हूं, रीजनिंग में भी सेम अप्लाई होता है। क्वांट का एग्जांपल लेके बताता हूं। शुरू के 2 से 2.5 मिनट में सारे 50 सवाल आपकी आंखों से गुजर जाने चाहिए। आपको या तो अपनी शीट में लिखने की प्रैक्टिस है कि यार 1 से 4 लॉजिकल है, करना है नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर में करना है कि नहीं करना है, यार 5 से 8 स्पीड मैथ आ गई, या फिर 13 से 17 पे थोड़ी सी स्पीड मैथ है, 41-42 पे नंबर सिस्टम अलजेब्रा है, 46 से 50 एक DI है जो बहुत इजीली है पाई चार्ट की मैं कर सकता हूं। ये सब शुरू के 2 मिनट में आपकी कॉपी पर लिखा होना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन ऑल इंडिया क्वांट टेस्ट, उनके एनालिसिस में उनको समराइज किया हुआ है मैंने। उस चीज का ध्यान रखना, चाहे पेपर कितना भी लालची ना आ जाए, चाहे पहला क्वेश्चन तेरा 2+2 ही ना आ जाए, तू उसको करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये लालच जैसे ही आएगा फिर तू कहेगा चल सेकंड भी देख लेता हूं, सेकंड थोड़ा अच्छा होगा, थर्ड देखने वाला इजी होगा, थर्ड थोड़ा टफ आ गया, वहां पर टाइम किल हो जाएगा और तेरा पूरा जो सेट पैटर्न था दिमाग में तू लेके गया था कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पहला क्वेश्चन कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो, अगर पता है क्वांट में शुरू के 2 मिनट रूल लगाना है, मुझे पूरा पेपर जज करना है, तो जज करना है, भले ही पहले क्वेश्चन का आंसर 2+2 का तुमसे पूछा हो 4, फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो तुम 1 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, पता लगा शुरू में फिर 5-6 जीते, फिर एक टफ आ गया, तुम्हारा 10 मिनट टाइम खराब हो गया और पेपर के एंड में पता लग रहा है 50 में से भैया 26 ही क्वेश्चन देखे, भैया 41 से 46 पे क्या था, मैंने कहा भाई एक नॉर्मल बार ग्राफ था, पूछा था एवरेज क्या है, रेशियो क्या, परसेंट क्या, ये पूछा हुआ था, भैया देख ही नहीं पाया। भाई भैया 49-50 पे क्या था, मैंने कहा नंबर सीरीज थी सिंपल सी यार, भैया देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भैया शुरू के 26 में बहुत सारा लगा हुआ था दिमाग। तो इसीलिए ऐसी गलती मेरे भाई मेरी बहन बिल्कुल मत करना। 2 मिनट रूल को फॉलो करना, उसके बाद अटैक करना चीजों पर। कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएंगे पेपर अटेम्प्टिंग की। आप जैसे हम करते आए थे आज तक वही करेंगे। पेपर में ये सब देख के टेम्प्ट मत होना। आपको स्ट्रेटेजी वही लगानी है जिसमें आपके मॉक्स बेस्ट गए हैं, जो आपने मान लो 10 मॉक लगाए, 15 लगाए, 20 लगाए, 5 लगाए, या फिर आपके टीचर्स ने जो भी आपको सब्जेक्ट में बताया उनमें जो सबसे फ्रूटफुल, सबसे ज्यादा मार्क्स जिस स्ट्रेटेजी से मिले उसी से आपको पेपर करना है। वहां जाकर अलग ही तुक्का मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। एक जो हमारी पैटर्न था, हमारी स्ट्रेटेजी थी, जिस हिसाब से हम पेपर को ऑब्जर्व करते थे, वहां पर भी वैसे ही बिहेव करना है। कल कोई खास पेपर नहीं है, नॉर्मल मॉक की तरह ट्रीट करेंगे, अच्छे से हो पाएगा। और पढ़ाई अब सबने कर ली है, ये जो स्मार्टनेस है ना उसी के नंबर है। स्पेशली क्वांट की मैं बात करूं, क्वांट में आप लोगों ने बहुत नॉलेज हासिल की है। पिछले 4 महीने आपसे किसी ने क्वांट की पढ़ाई नहीं की होगी जितनी आपने करी है, मगर अब वहां पर पढ़ाई काम नहीं आएगी। पढ़ाई तो कर ली तुम लोगों ने, अब सब तुम काबिल हो कल फोड़ने के। तुम में से कुछ का होगा, कुछ का नहीं भी होगा, बहुत सारों का हो जाएगा, फिर भी कुछ तो ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई सबने की है। बात भाई मेरी हर क्लास में लगभग 80-90 हजार लोगों ने देखी है लाइव। पिछले एक लाइव मतलब टोटल 80-90 हजार लोगों ने देखी है पिछले 1 महीने में। सब बच्चे 80-90 हजार, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख बच्चों ने देखी कुछ क्लासेस। सारे सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं हो सकते। 4,000, 3,000, 2,000 जितना बच्चा लाइव बेटा सब सेलेक्ट होगा? नहीं होगा। कुछ परसेंटेज नहीं होगा, 10%, 5%, 20%, 40%, 30%, जो भी होगा भगवान जाने, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पढ़ाई की क्लास में की है। कल वो स्मार्ट नहीं होंगे, कल उनका पेपर का पैटर्न बिगड़ जाएगा, शायद कल वो पेपर सही पिक नहीं करेंगे, शायद वो उलझती हुई DI में हाथ डाल देंगे। ऐसा काम नहीं करना, एकदम सेफ चीजों पर चलना है। सिंपल सी बात है। कैसे कैसे क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। भाई देखो, शुरू में जब तुम 2 मिनट में लिख लोगे तो तुम देख लो यार स्पीड मैथ कहां पे है, तुमने उठा ली, तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। स्पीड मैथ के साथ तुम अगर नंबर सिस्टम अलजेब्रा को कंबाइन कर सकते हो कर लो। उसके बाद रटो मत की DI करना है कि अर्थमेटिक करना है, कि अर्थमेटिक DI भी कल आने की संभावना है, अर्थमेटिक के बेस्ड DI। तो देखो कि अर्थमेटिक DI इजी लग रही है, ये टॉपिक मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई फालतू वेरिएबल नहीं है, सिंपल रेशियो परसेंटेज नंबर है, इतना सा फंडा लग रहा है कि यार मिक्सचर का होमोजेनिटी लग रहा है, कि TSD का एवरेज का फंडा है, फंडा आता है, डन। सिलेंडर कौन पर DI, सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, कौन का पता है, और कुछ वेरिएबल नाटक कुछ नहीं है, डन। तो देखो जज करो, पहले से रट्टा मत मारो, मैं तो अर्थमेटिक नहीं करूंगा, मैं तो DI नहीं करूंगा। ये दोनों होने के बाद अर्थमेटिक और DI में देखो क्या चीज तुम्हारे फेवरेबल है। एक बार फास्ट हम देखते हैं ना कैसा सवाल है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, उस पर ध्यान दो, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। लॉजिकल DI लगभग 3 आने की संभावना होती है, 3 में से 1 सबके लिए होती है, वो एकदम गरीबों का मसीहा होती है एक DI। दूसरी DI होती है जो लगभग आधी जनता कर सकती है, स्मार्ट लोग कर सकते हैं। तीसरी DI होती है फंसाने के लिए होती है, बहुत लेंथी, इधर उधर फंसते हैं और इसकी वजह से पेपर छूटते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थर्ड वन और उसको एलिमिनेट कर देना है। बाकी 1 या 2 आपकी किस्मत आपके मार्क्स को बढ़ाने का काम करेगी। ध्यान रखिएगा, टू मच वेरिएबल से बच के रहिएगा। किसी केस में दिख रहा है 10 वेरिएबल है, किसी अर्थमेटिक क्वेश्चन दिख रहा है 8 वेरिएबल आ गए हैं, शुरू में हाथ मत डालिए। टू मच लेंथी क्वेश्चन है, 10-10 लाइन के DI के सवाल दिख रहे हैं, मत हाथ डालिए, क्लर्क के लिए नहीं बना है। डेटा सफिशिएंसी क्वांटिटी में 3-3 स्टेटमेंट, 4-4 स्टेटमेंट का मान लो बाई चांस सवाल आ गया। वैसे क्लर्क में लास्ट ईयर कुछ शिफ्ट में 2 भी थे, कुछ में 3 भी थे। 3 वालों में क्वांटिटी में 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो, एक तो हो सकता है पहले में TSD का सवाल A की वैल्यू, मिक्सचर का सवाल B की वैल्यू,
मान लो CISI के सवाल, सी की वैल्यू, बेवकूफी है उनको करना, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 तरह के टॉपिक, 3 सवाल डाल दिए, एक भी फंसे गया क्वेश्चन। वहीं अगर दे दिया कि भाई a प्लस बी प्लस सी इतना है, b इतना है, c प्लस ए इतना है, तीनों की इक्वेशन निकाल दी, बोल दिया पहले में a प्लस बी इतना है, दूसरी क्वांटिटी a माइनस बी, तीसरी b प्लस सी, वो तुम्हारे को एक ही क्वेश्चन से 3 क्वांटिटी पूछ ली है, वो तुम्हारे लिए डुएबल हो जाती है। तो Q1 Q2 और DS में इस तरह के सवालों का ध्यान रखना। एक ही सवाल से अलग अलग 2-3 चीज बन रही है, कर लो। अगर 2 सवाल 3 सवाल पूछे जा रहे हैं 3 में, तो मत करो। 1 नंबर के लिए 3 सवाल करना बिल्कुल बेवकूफी है। तो मेरी तरफ से ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको करना है पेपर। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। स्ट्रेटेजी के नाम पर मैंने जेन्युइनली स्ट्रेटेजी दी है, ना कि फालतू का एक मोटिवेशन, उसकी जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। भगवान का नाम लेकर जाइएगा, अपने गुरुजनों का प्यार और आशीर्वाद आपको सभी को प्राप्त है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, और बहुत कूल हेडेड होके, बहुत प्यार से, बहुत शांतिपूर्वक पेपर कीजिए। तुक्केबाजी मत करना। जीए में जरूरी नहीं है कि पेपर 50 में 0 का आए, 50 में 50 का आए। हो सकता है बहुत टफ पेपर आ जाए जीए में, सबके लिए टफ हो, तो तुम्हारे को भी फालतू तुक्के नहीं मारने। अरे भैया हमने तो इतनी वो मैराथन कर ली, इतनी पीडीएफ कर ली, तो मैं तो 50 ही फोड़ दिया। नहीं, हो सकता है पेपर एक्सट्रीम टफ है, आप कम अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है 20 अटेम्प्ट भी अच्छा माना जाए। अगर पेपर बहुत ईजी आ गया और आप कह रहे हैं मैं तो 20 से ऊपर नहीं जाता, हो सकता है 35 अटेम्प्ट करें, वो भी सही है। तो इसलिए पेपर के मेरिट पर खेलना, रट्टा मार के मत जाना। बाकी आप सब बढ़िया करेंगे, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। क्वांट रीजनिंग में थोड़ा समय का ध्यान रखना। क्लर्क मेंस एग्जाम में क्वांट में मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे शब्द याद करना, शब्द याद करना। क्वांट के पेपर में खुलते ही बीस्ट मोड पर आ जाना, पहले मिनट से ही पागल होकर क्वांट करना। अगर शुरू में 1 मिनट भी तुम ढीले हुए, क्वांट का पेपर पूरा नहीं हो पाता है। क्लर्क मेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्वांट में, क्लर्क मेंस में 45 मिनट तुमको इधर उधर देखना नहीं है, पता नहीं होना चाहिए आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। पागलपन से पेपर करना, 1 से लेके एंड तक जो जो जहां तुमको क्वेश्चन करने लायक मिले करते जाना, करते जाना, करते जाना। लिखकर 2 मिनट शुरू में देख लेना कहां पर क्या करना है, पता नहीं लगना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। क्वांट का पेपर इतने बीस्ट मोड से करना, तुम भयंकर तरह से फोड़ दोगे। तुम में से कुछ लोग होंगे जो अगर पेपर टफ भी हुआ तब भी बोलेंगे 30 प्लस किया, और इजी होगा तो 45-45 नंबर भी तुम मार के आओगे। अगर पेपर इजी आया, टफ हुआ तब भी 30 कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं, और बाकी सब लोग बढ़िया करेंगे। मगर प्लीज क्वांट में ढील मत छोड़ना, आलस पहले मिनट से गायब रखना, पागल की तरह लिखना, पागल की तरह क्वांट में एकदम पागल हो जाना। क्वांट के पेपर में तुमने जो मेहनत की ना मेरे साथ, वो कल दिखाने का वक्त है। कल मैं तुम्हारे साथ यहां फिजिकली वहां पर तुम्हारे सामने मौजूद नहीं रहूंगा, मगर एक एक लालू लाल को बार बार सुनेगा। अबे लालू लाल ऐसे करेगा क्या, अबे स्पीड बढ़ा लालू लाल, अबे सुंदर सुंदर क्या सजना को सजा रहा है क्या। याद रखना बातें। ये क्या लिख रहा है, A+B का राइटिंग कॉम्पिटिशन में आया क्या। जल्दी चल, उड़ा उड़ा इसको, जल्दी उड़ा, जल्दी उड़ा, जल्दी उड़ा। क्या कर रहा है, जल्दी लिख, फॉर्मूला पूरा क्यों लिख रहा है, फटाफट लिख, जल्दी कर। यहां पर लगा डायरेक्ट परसेंटेज, क्यों लिख रहा है पूरा, क्यों लिख रहा है पूरा, ऑप्शन चेक कर, ये कर, वो कर, सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए। एक एक बात गूंजेगी, याद रखना। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे विशेष। आप सभी विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो।